सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन ना मिले तो आप है वो यूट्यूब में मेरी चैनल सर्च करके मेरी चैनल में मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 8 का पाठ नंबर 5। पाठ का नाम था सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। ये एक साक्षात्कार पाठ है, यानी कि एक इंटरव्यू का पाठ है, जिसमें है वो अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं वो अब्दुल कलाम जी से सवाल करते हैं और अब्दुल कलाम जी उसके सवाल के जवाब देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे। उस समय यह इंटरव्यू किया गया था। तो बच्चों, अगला प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। और उसका प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्या के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो बच्चों, कोई छात्र ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, पर उसका लक्ष्य होता है डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनने के लिए हमें कई सारी फी लगती है। तो एक सवाल कर रहा है कि यदि ऐसा कोई हो तो वो अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करे? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जवाब देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, शिष्यवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। ऋण यानी कि हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हम है वो लोन भी ले सकते हैं। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। यदि हमारा ऊंचा लक्ष्य हो तो उसमें कई सारी बाधाएं आती है, पर हमारा है वो कार्य अच्छे करे और कठोर परिश्रम करे तो सारी बाधाएं दूर हो सकती है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, यानी विघ्न जो भी आए हमें हमारा लक्ष्य चूकना नहीं चाहिए। फिर आगे का प्रश्न करता है, मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृता पुरी। और उसका सवाल है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए जो भारत को विकसित बनाना है? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि जिम्मेदारी, राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियां बनाता है। जिम्मेदारी એટલે કે मुझे कुछ करना है, मेरे ऊपर ये जवाबदारी है, तो वो है वो नीतियां अच्छी बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। तो राजनीतिज्ञ यानी जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं वो उसको भी कठिन परिश्रम करना होगा और उत्कृष्ट और पारदर्शी यानी उसको सब पारदर्शी यानी जो जनता देख सके ऐसे कार्य करने होंगे। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। फिर आगे का प्रश्न करता है, सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। और उसका प्रश्न है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो विजन 2020 है वो अब्दुल कलाम ने रखा था, तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए ये पूछ रही है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के कह रहे हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी हमारे देश की सुरक्षा। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यानी हमें है वो सेना में यदि जाना है तो महिला है या पुरुष, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है, यानी हमारी तीनों सेना यानी जल सेना, थल सेना और
वायुसेना, तीनों में है वो महिलाएं अधिकारी है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला ये उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। तो આપણે राष्ट्रीय रक्षा की सुरक्षा क्षमता की वृद्धि के बढ़ाने के लिए महिला भी उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों यानी उपकरणों पर भी वो कार्य कर सकती है, जिससे है वो राष्ट्र की सेना में सशक्ति आए। फिर आगे का प्रश्न है प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम के एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? दौरा यानी जो अलग अलग नेता है वो यहाँ से वहां जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, फिर जो प्रधानमंत्री और ये सब है वो एक देश से दूसरे देश जो जाते हैं दौरे में, यानी कि जो ये दूसरे देश जाते हैं देश के लिए, अपने देश के कार्यों के लिए, उस दौरे में है वो ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो क्या उस खर्चों को कम किया जा सकता है? दौरा यानी जो प्रवास, हम है वो प्रवास कहते हैं कि जो भी राजनीतिज्ञ है वो प्रवास करते हैं दूसरे देश का, तो उसमें जितना खर्च हो सकता है उससे थोड़ा कम खर्च नहीं हो सकता, ऐसा पूछ रहे कि अनावश्यक खर्च उस प्रवास में क्यों हो रहे हैं? तो उसका डॉक्टर कलाम जवाब दे रहे हैं कि हमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि यह एक बड़ी कुर्सी है जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो कुर्सी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम सोच ही रहे हैं कि कोई भी अनावश्यक खर्च भविष्य में हम ना करें, और राजनीतिज्ञ के दौरे में, प्रवास में या कोई भी कार्य में अनुचित खर्च हो, अनावश्यक खर्च हो, वो हम ना करें, यही तकेदारी हम रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है वो बच्चों और डॉक्टर अब्दुल कलाम का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है, उसके प्रश्न पूर्ण होते हैं, साथ में पाठ भी पूर्ण होता है। तो हमने इसमें देखा कि कई सारे बच्चे हैं जो अपने मनों में सवाल लेकर आए थे, कि जो अपने बाल मनों में इतने सारे सवाल लेकर आए थे, जिसके जवाब है वो अब्दुल कलाम ने बड़ी ही शांति से, विचार पूर्वक और अच्छे तरीके से दिए हैं। इसमें है वो देश को आगे बढ़ाने की बात की गई है, फिर हमारे राष्ट्रभाषा का महत्व दे, फिर मातृभाषा को महत्व दे, और वैश्विक भाषा यानी अंग्रेजी भाषा को भी महत्व देना चाहिए, ऐसा अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं। और जो बच्चों को प्रयोग करके सिखाते हैं वो बच्चों को ज्यादा याद रखता है, इसलिए अभ्यास में है वो हम है वो प्रयोग को ज्यादा ध्यान में दे, यानी हम है वो बच्चों को दिखा के कार्य करें, जो बच्चे देखेंगे तो उसे ज्यादा याद रहेगा। ऐसे कई सारे प्रश्नों के जवाब है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिए हैं, और सभी बच्चों के मनों की दुविधा है वो दूर की है। तो बच्चों यहाँ पर है वो पाठ खत्म होता है, अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।